अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? मेरे चैनल पर आपको खुश आमदीद। तो ये जी सुबह नाश्ते के बाद ये दोपहर का टाइम था, तो मैंने आज मंडी जाना था चीज़ें वगैरह लेने के लिए। तो मैं ना दोपहर को कुछ बनाया नहीं था, तो पहले सालन वगैरह भी पड़े हुए थे। मैंने कहा वही खा लेंगे। दाल चावल मैंने बनाए थे कल, तो मैंने कहा चलो दाल चावल बचे हुए हैं तो वही वाले खा लेंगे ना। तो मैं जल्दी जल्दी से ना मैं दाल चावल जो थे वो गर्म कर रही थी। तो आजकल धूप भी बहुत ज़्यादा है, तो मैंने कहा चलो ना मैं आज ना मंडी का एक चक्कर लगा के आऊँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ख़त्म हुई थी। तो मैंने दाल चावल गर्म करके साथ मैंने एक रोटी बना ली थी अपने लिए। तो मैंने कहा चलो अभी से ना ये लंच में ये खा लेते हैं, फिर रात को मैं कोई और खाना बना लूँगी ना। तो ये मैं फिर दाल चावल गर्म करके फिर मैंने तो इसी तरह गर्म करती हूँ। मैं ना दाल चावल में दाल डाली, चावल डाले, उसमें साथ में थोड़ा सा देसी घी डाल लिया था और साथ में थोड़ी सी नमक मिर्च थोड़े से ना स्पाइसी से कर लिया था। तो इतने मज़े के ये हो गए थे ना चावल। तो मैं तो इसी तरह करती हूँ, जब भी कभी चावल या दाल वगैरह बचती है ना, तो मैं इसी तरह ना उसमें थोड़ा सा पानी डाल के ऑयल डाल के नमक मिर्च मसाले थोड़ा स्पाइसीस कर डाल देती हूँ। तो इतने मज़े के टेस्टी बन जाते हैं ना चावल। तो फिर इसी तरह फिर मैंने चावल वगैरह भी गर्म कर लिए थे। उसके बाद फिर मैंने जो था मैं चलो मैं दाल के साथ ना एक रोटी बना लूँगी। तो चावल जो थे मतलब कुछ चावल खा लेंगे बच्चे और कुछ मैं रोटी वगैरह खा लूँगी। तो मैंने कहा जिसने रोटी खानी होगी रोटी खा लेगा, जिसने राइस खाने वो राइस खा लेगा। तो फिर इस तरह से ना हमने चलो, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं रोटी बना रही हूँ क्योंकि मुझे देर हो रही थी। मैंने कहा पहले ना जल्दी जल्दी से ना मैं रोटी बना के ना तो जल्दी से मंडी का एक चक्कर लगा लूँ, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी बाहर। और फिर शाम भी आपको पता है एकदम से हो जाती, पता नहीं चलता शाम का भी। और आजकल ना वैसे है तो गर्मियाँ, लेकिन दिन का ना बिल्कुल पता ही नहीं चलता ना। दिन एक काम करो तो ऐसे दिन गुजर जाता, पता ही नहीं चलता। तो ये मैंने सिर्फ एक ही रोटी बनाई थी। मैंने कहा अपने लिए सिर्फ एक ही बना लूँ, क्योंकि मेरे बच्चों जैसे वो कह रहे थे हम लोगों ने चावल खा लेंगे थोड़े थोड़े। तो नाश्ता भी हम लोगों ने लेट ही किया था। तो ये दोपहर के टाइम मैंने फटाफट से रोटी बनाई एक ही, और उसके बाद मैंने खाई। और खाने के बाद फिर मैं मंडी चली गई थी। तो मैं फिर मंडी से इतनी वहाँ पे गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी मंडी में ना। तो बाहर बहुत ज़्यादा धूप थी, तो बुरा हशर ही हो गया था मेरा तो जाके ना। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह से राइस जो थे वो मेरे गर्म हो गए थे। तो फिर मैंने बच्चों को राइस दे दिए थे, क्योंकि बच्चे कह रहे थे हम लोगों ने राइस खाने हैं। तो रोटी मैंने अपने लिए फिर बना ली थी। मैंने कहा चलो मैं रोटी खा लेती हूँ। तो इतनी ज़्यादा भूख नहीं थी बच्चों को, क्योंकि उन्होंने नाश्ता वगैरह जो था वो लेट ही किया था। नाश्ते में नान चने खाए थे ना, तो इसलिए जल्दी इतनी भूख नहीं लगी। तो ये फिर उसके बाद लंच करने के बाद हम लोग मंडी चले गए थे। वहाँ से फिर मैं ये चीज़ें लेके आई थी। मैंने ना मतलब पूरे हफ्ते की चीज़ें ले आई थी, क्योंकि आलू ये वो हर चीज़ ना सब्ज़ियाँ वगैरह बिल्कुल ख़त्म हुई थी ना। तो ये अभी मैं मंडी से वापस आई हूँ ना, तो ये मैंने चीज़ें सारी ना बाहर टेबल था तो उसी के ऊपर मैं बाहर रख रही थी। तो अभी तो फ़िलहाल ना मैं टेबल पे रख रही थी। मैंने कहा जब थोड़ी सी ना मेरी मतलब थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद ना इसको मैं फ्रिज वगैरह में जो रखने वाली चीज़ें हैं ना उनको फ्रिज वगैरह में रख दूँगी। अभी तो फ़िलहाल मैंने टेबल पे रख दी सारी चीज़ें ना, प्याज वगैरह, और प्याज टमाटर और आलू, और तकरीबन हर चीज़ ही ना ख़त्म हुई थी। क्योंकि मैंने जो है ना हमारा इधर सब्ज़ी मंडी लगती है ना, सब्ज़ी मंडी से मैं लेके आई चीज़ें। तो ये तकरीबन मेरा 2 हफ्ते के बाद ही चक्कर लगा है ना आज। तो ये ना मैं आम आपको दिखा रही थी, ये कच्चे आम नहीं होते जो कैरियाँ होती हैं वो थी। तो मुझे ना अचार बनाना था ना, काफ़ी दिनों से मेरे बच्चे कह रहे थे अचार होना चाहिए ना खाने के साथ ना। मतलब जिस तरह मैंने दाल चावल बनाए थे ना, तो बच्चे कह रहे थे इसके साथ ना अचार हो तो इतना मज़ा आए ना। तो मैंने कहा था मैं लेके आऊँगी कैरियाँ, तो मैं खुद अचार बनाऊँगी ना। तो ये मैंने अचार ना इसका इंशाल्लाह मैं बनाऊँगी, तो आपके साथ ना ज़रूर शेयर करूँगी। तो मैं तो घर में मैंने पिछले साल मैंने घर पे अचार बनाया था। वैसे अदरवाइज़ मैंने कभी पहले घर पे अचार बनाया नहीं था। तो मैं तो जो रेडीमेड अचार नेशनल का मिलता है ना, मैं वही लेके आती थी ना। तो मैंने ना पिछले साल मैंने घर में ना अचार बनाया था, इतना मज़े का वो बना था ना। तो उसके बाद मैंने इस दफ़ा इंशाल्लाह मैं फिर बनाऊँगी, और जब मैं बनाऊँगी तो आपके साथ इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगी। तो ये मैं आलू लेके आई थी। आलू भी जो है ना ये मैं 5 किलो ले आई थी। ये 70 रुपये किलो ना उधर आलू थे। तो ये आलू भी ठीक थे। तो टमाटर जो थे वो तो काफ़ी सस्ते थे। टमाटर भी मैं लेके आई थी, आलू भी लेके आई थी, और साथ में ये कैरियाँ थी, ये 3 किलो मैं कैरियाँ लेके आई हूँ। मैंने कहा चलो इसको वॉश करके रख दूँगी, और फिर इंशाल्लाह मैं जब मैं इसके बनाऊँगी ना जब अचार वगैरह, तो वो इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी ना। तो ये ना जब खाना खाने के बाद, तो ये ना अब शाम के खाने की तैयारी हो रही है। तो शाम को समझ में नहीं आ रही थी क्या खाऊं, तो फिर मैंने कहा चलो ना आज हम ना आलू बना लेते हैं। आलू की भुजिया जो है ना वो बना लेती हूँ मैं, तो वो जल्दी भी पक जाएगी। क्योंकि मैं ना जब मतलब सब्ज़ी मंडी गई थी ना, तो वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। उसके बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया था। रेस्ट करने के बाद फिर मैं किचन में आई, तो मैंने कहा समझ नहीं आ रही थी पकाने के लिए। तो मैंने कहा आज ना जल्दी जल्दी से जो झटपट सी जो जल्दी चीज़ बन जाएगी ना, मैं वो बना लेती हूँ। तो मैंने कहा चलो ना आलू की भुजिया जो है ना ये बना लेती हूँ। ये मेरे बच्चे सब बड़े खुश होकर खा लेते हैं ना आलू की भुजिया। तो मैंने ना फिर जल्दी जल्दी से ना आलू वगैरह काट के ना
इनको मैं सारा कुछ इकट्ठा डाल के ना वो रख दूँगी आग पे, ये खुद ही पकते रहेंगे ना, ये बड़ी जल्दी बन जाते हैं। तो मैंने नहीं कभी भी इस तरह किया कि प्याज को ब्राउन करो और फिर बाद में उसके मसाले भूनो, इस तरह मैं नहीं पकाती। मैं तो जब भी आलू की भुजिया बनाती हूँ ना तो इसी तरह ना मैं आलू और प्याज टमाटर हर चीज़ जो भी इसमें चीज़ें हैं ना, बेसिक मसाले हर चीज़ मैं इकट्ठी डाल के ना तो इसको आग पे चढ़ा देती हूँ और वो खुद ही दम में ना पकते रहते हैं और इतने मज़े के बनते हैं ना आलू। तो ये ऐसी चीज़ है कि जो फटाफट से ना तैयार हो जाती है, और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं कुछ और बनाऊँ, तो मैंने कहा चलो ये चीज़ बना लेती हूँ, ये फटाफट से पक भी जाएगी। तो ज़ाहिर है उधर जाके तो ये बस अल्हम्दुलिल्लाह से मैं जल्दी जल्दी से काट रही हूँ। मैंने कहा काट दूँ, और साथ में फिर मैंने ना सब्ज़ियाँ वगैरह जो वॉश करने वाली थी ना वो भी पड़ी हुई थी, तो वो मैंने अभी ऐसे ही फ़िलहाल ना फ्रिज में कुछ रख दी थी। और मैंने कहा पहले मैं आलू को चढ़ा लूँ आग पे, तो ये दम में पकते रहेंगे, और साथ में फिर मैं ना सब्ज़ियाँ वगैरह जो फ्रिज में रखने वाली है ना तो वो रख दूँगी ताकि ख़राब ना हो। तो उसके बाद मैं वाटरमेलन भी साथ लेके आई थी, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लेके आई थी ना, तो वो भी अभी मैंने काट के रखना है वाटरमेलन भी। तो मैंने कहा वो भी ठंडा फिर हो जाएगा, वो ठंडा ठंडा ही अच्छा लगता है ना, गर्म तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ना। तो मैंने पहले जब आई थी ना मतलब जब सब्ज़ी मंडी से चीज़ें लेके आई थी तो वो जो वाटरमेलन भी मैंने नहीं रखा था। स्ट्रॉबेरी जो थी वो भी, उसका मिल्क शेक बहुत अच्छा लगता है ना, तो वो भी मैं लेके आई थी। स्ट्रॉबेरी तो मैं ले तो आई थी 2 किलो लेके आई थी, तो वो ना रास्ते में आते इतनी अच्छी स्ट्रॉबेरी थी ना, तो वो रास्ते में आते आते ना वो बिल्कुल ही ना मलीदा सी अंदर बन गई, पानी पानी सा हो गया था। इतनी अच्छी स्ट्रॉबेरी थी, बड़ा ही मुझे दुख हुआ ना। तो ये मैं अब ये सारा कुछ मैंने काट लिया। अब इसमें नमक और टमाटर और हर चीज़ मैंने काट के ना तो इसमें मैंने आग पे चढ़ा दूँगी, और ये जब आग पे चढ़ाऊँगी ना तो साथ में मैं दूसरे काम भी कर लूँगी ना, तो इस तरह मेरा ना साथ साथ काम भी हो जाएंगे, साथ में मेरा खाना भी बन जाएगा। और तो मैं तो आज स्पेशल ना कैरियों के लिए गई थी क्योंकि मुझे अचार बनाना था, और वहाँ पे मंडी में तो किसी के पास कैरियाँ नहीं थी अच्छी वाली, सिर्फ ये एक ही शॉप थी जिसके पास ये इतनी सी कैरियाँ ही पड़ी हुई थी, और बाकी 2-3 शॉप्स और ज़्यादा और थी, उनके पास बिल्कुल नरम नरम जो होती है ना वो थी। जो नरम होती हैं उसका तो अचार से ही बनता नहीं, वो ख़राब हो जाता ना। तो कैरी जो होती है ना अचार के लिए जो हम लेते हैं वो सख्त होनी चाहिए, और दाग वगैरह भी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए ना, तो फिर वो उसका अच्छा अचार बनता है ना। तो ये एक ही शॉप पे मुझे जब नज़र आई है ना ये अच्छी वाली, 2 शॉप्स और थी, उन पे मतलब जो कैरियाँ थी ना वो मुझे नरम नरम सी लग रही थी। तो वो कह रहा था 60 रुपये किलो बेचिए, आप 30 रुपये ले जाएँ, तो मुझे तो वो पसंद नहीं आई, मैंने नहीं ली। और फिर ये वाली जो कैरियाँ थी ना ये पूछा, वो आदमी कहता 60 रुपये किलो दूँगा मैं, तो मैंने 3 किलो ली, तो मैंने उसको कहा 50 रुपये लगा लो, तो मैंने 50 रुपये के हिसाब से उसे पैसे दिए, तो कहता नहीं 50 रुपये नहीं लगेंगे, 1 रुपया नहीं कम होगा, मैंने देनी 60 रुपये किलो के हिसाब से ही। तो फिर मैंने 60 रुपये के किलो के हिसाब से मैंने 3 किलो कैरियाँ ले ली मैंने, कि हमारे लिए बहुत है इतना अचार। तो मतलब हमने जो गर्मियों के सीज़न में जितना अचार खाना है हमारे लिए इनफ होगा ना। तो इसमें मैं साथ ना सब्ज़ मिर्चें जो थी वो भी ले आई थी, और साथ में मैं लेमन वगैरह वो भी ले आई थी। मैंने कहा चलो अचार में थोड़ी सब्ज़ मिर्ची और लेमन भी डाल लूँगी, और साथ में ना ये कैरी वगैरह डाल के इतना अच्छा अचार बन जाएगा। तो इस तरह आराम से हमारा ये सीज़न जो है ना निकल जाएगा ना। तो अचार इतना मज़े का लगता है ना, अचार गर्मियों में ख़ासकर कोई भी दोपहर के टाइम खाना हो, कोई दाल चावल हो या कुछ खुश्क सब्ज़ियाँ वगैरह, उनके साथ सैलड और साथ अचार हो, इतना मज़े का लगता है ना। तो उससे खाना वगैरह भी हज़म हो जाता है, और ऊपर से ना ये फूड पॉइजनिंग वगैरह वो भी होने के चांसेस कम होते हैं। तो जब मैं ना सब्ज़ी मंडी से सब्ज़ियाँ वगैरह लेके आई थी तो मैं वाटरमेलन भी साथ लेके आई थी। तो मैंने वाटरमेलन जो था ना वो मैंने कहा था कि मैं पहले ही काट के रख देती हूँ, तो इसको मैंने काट के ना फ्रीज़र में रख दिया था ठंडा होने के लिए ना। तो नीचे फ्रिज में रखी तो इतना जल्दी ठंडा नहीं होना था, तो मैंने ना इसको काट के ना फ्रीज़र में रख दिया था। मैंने कहा चलो फिर बाद में ना हम लोग ना खा लेंगे, फ्रीज़र में जल्दी ठंडा हो गया था। तो माशाल्लाह से ना ये काफ़ी अच्छा ठंडा हो गया था। तो फिर मेरे बच्चे कह रहे थे हमें डाल के दें, तो मैं ना ये इसको ही खाने लगी थी, और इतना मज़े का और इतना मीठा था ना, ठंडा ठंडा बहुत ही मज़ेदार लगा था। तो ये मैं ना डाल रही हूँ, मैंने कहा चलो थोड़ा सा खा लेते हैं। तो खाना जो था वो तो मेरा बन रहा था, और सब्ज़ियाँ जो थी वो मैंने अभी नहीं रखी थी, मैंने कहा बाद में रखूँगी, पहले इसको खा लूँ थोड़ा सा उसके बाद रखती हूँ। तो ये ठंडा ठंडा मज़े का ना वाटरमेलन बहुत अच्छा था। तो मैंने खुद भी खाया और बच्चों को भी डाल के दिया, और बाकी फिर मैंने फ्रिज में नीचे रख दिया था। मैंने कहा फ्रीज़र में रखा तो बर्फ़ बन जाएगी ऊपर, तो जितना हमें ठंडा चाहिए था उतना तो ठंडा हो गया था। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह से ना बातों बातों में मेरा तो ये खाना जो था ये भी रेडी हो गया था। तो मैंने वाटरमेलन भी खा लिया था, उसके बाद खाना मेरा रेडी हो गया। उसके बाद मैंने खुश्क धनिया वगैरह मसाले डाल दिए थे। वैसे अदरवाइज़ बाकी सारे मसाले तो मैंने पहले ही डाल दिए थे। तो सब्ज़ियों में मैंने कैरियाँ जो थी ना इसको मैंने वॉश करके रख दी थी, तो मैंने काटने की कोशिश कर रही थी। मैं कटवा के नहीं लाई थी ना, तो मैं ऐसे ही लेके आई थी ना। कुछ लोग कटवा के लेके जाते हैं, तो मैं तो हमेशा ना घर में ही काटती हूँ ना, मैंने कभी बाहर से कटवाई नहीं। तो ये मैं काटने की कोशिश कर रही थी, इतनी सख्त थी ये, कट ही नहीं रही थी ना। तो मैंने ना बड़ी मुश्किल से ये काटी थी।
तो मैंने कहा चलो अब बस मैं काट के ना ट्राई कर रही थी, तो बाकी मैं काम कल करूँगी क्योंकि अब तो रात का टाइम था। तो मैं चेक कर रही थी कटती हैं कि नहीं, तो लेकिन वो आदमी तो कह रहा था कट जाएंगी घर में। चलें देखेंगे कटती हैं कि नहीं, फिर इंशाल्लाह मैं कल। तो चलें जी, कल मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में और साथ अचार की रेसिपी के साथ। यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। खुश रहिए, आबाद रहिए, बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।